और शुक्राना गुरुजी का कि मौका तो गुरुजी ने दिया ही था, लेकिन गुरुजी आज कैसे लेके आए हैं सत्संग के लिए, वो खुद में एक सत्संग ही है। तो ये गुरुजी का ही कमाल है। सब गुरुजी कर रहे हैं, ये फील हो रहा है, पल पल फील होता है। कहाँ बिल्कुल 8:30 बज चुके थे जहां मेरा टाइम है, और मैं बहुत ही बुरा फील कर रही थी कि मैं अपनी कमिटमेंट, ऐसा पहली बार हुआ है कि कमिटमेंट किया है मैंने, और मतलब एक स्पेसिफिक डे का, और मैं नहीं आ पा रही हूँ। और ठीक है, 1000 बहाने हैं, जो भी है, कोई जेन्युइन सा है या सीरियस बहाना हो सकता है, लेकिन वो उन सब में नहीं जाकर मैं जानती हूँ कि फिर मैं बड़े सॉरी फिगर के साथ सुनील अंकल जी का फोन आता है, और मेरी बात चल रही होती है, और फिर कल का टाइम फिक्स होता है, और सडनली गुरुजी सब पलट देते हैं और कहते हैं कि नहीं, दिस इज द टाइम, आज ही करना है। जो सत्संग आज का दिन है वो आज ही का दिन है। अगर तुझे ब्लेस करना है, संगत को ब्लेस करना है, किसे क्या मैसेज पहुंचानी है, उसका टाइम अभी है। तो वो हम छोटे इंसान वो डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कब करेंगे सत्संग। ये गुरुजी का बुलावा है, और बार 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 ऐसा साबित हो चुका है कि गुरुजी ही करवाते हैं हर चीज। पूरी डोर गुरुजी के हाथ में है, हमारे तेरे मेरे के हाथ में बिल्कुल नहीं है। बस हम लोग ऐसी बातें कर सकते हैं, लेकिन आज जो हुआ है, मैं जानती हूँ, आप सिर दर्द का बहाना बना लो या आपकी जॉब का बहाना बना लो, 1000 कामों का बहाना बना लो जो जेन्युइन भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो कमाल ही है। उल्टा मैंने सॉरी बोलने के लिए मैंने फोन उठाया कि मैं कैसे बोलूं, मेरे जबान ही नहीं निकल रही थी कि मैं कैसे बोलूं सॉरी। और जब बात ही दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, एंड सडनली गुरुजी मेक्स मी से no, I'm coming right now. Guruji made me feel that I need to come right now, even if it is a little late. So sorry for coming a little late, but I'm very, very thankful, very, very obliged that Guruji made me realize that I need to do this today. And this is the time when Guruji has assigned, and I should not be changing it. At least not in the last minute. So शुक्राना है गुरुजी का कि मुझे एक मौका दिया गुरुजी ने, और सारी संगत का शुक्राना है जुड़ने के लिए फिर से। सो थैंक यू वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो होली की, इतने पावन दिन की, और वुमेन्स डे की। इतने अच्छे मौके पे गुरुजी ने जब अजाइन की है ड्यूटी, एक सेवा, और मैं ना कर दूं तो मतलब That's not done, that's not acceptable. तो गुरुजी ने आज इतने स्पेशल मौके पे सेवा करवाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है हमारे प्यारे से गुरुजी का। और आज सबसे बड़ी स्पेशल बात ये है कि ये सेवा शायद गुरुजी ने मुझसे करवानी थी, इसलिए मैं उसके लिए भी गुरुजी की आभारी हूँ। आज सुनील बंसल अंकल का और आंटी का मैरिज एनिवर्सरी है, एंड उसके लिए सुनील बंसल अंकल एंड सुमन बंसल आंटी, तो उनको बहुत 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 मुबारक हो। गुरुजी ब्लेस देम ऑलवेज। एंड बस तो जो सेवा गुरुजी ने मुझसे करवानी थी, तो थैंक यू टू गुरुजी कि वो सेवा हुई है, तो संपन्न वो सेवा हुई है और सक्सेसफुल हुई है। तो संगत जी, मैं वही कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, क्योंकि इससे बड़ा सत्संग ही नहीं है हमारी जिंदगी में कि गुरुजी हमारे साथ है और हमारी जिंदगी की डोर गुरुजी के हाथ में है। इससे बड़ा सत्संग क्या हो सकता है। बाकी बहुत कुछ होता रहता है, और छोटे छोटे इवेंट्स है, बड़े बड़े इवेंट्स है, मैं काफी सत्संग भूल भी जाती हूँ, फिर सडनली याद आता है कि हाँ वो है सत्संग। देखो, पल पल सत्संग है, पल पल सत्संग है। तो सबसे बड़ा सत्संग ये है कि गुरुजी की दुनिया में अगर आप गुरुजी पे विश्वास करते हो, जो करना भी चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने हमको कैसे जोड़ा, कहाँ थे हम, और गुरुजी ने कैसे बुलावा हमें दिया, अपने से जोड़ा, और उसके बाद हमारी लाइफ एक ब्लेसिंग बन चुकी है। तो पल पल जब सत्संग होता है, तो कोई भी सत्संग आपको सत्संग मतलब लगता ही नहीं, जिंदगी ही इटसेल्फ एक सत्संग की पटरी में ही जिंदगी चलती है। हमारी जिंदगी में सत्संग नहीं होता, सत्संग में ही हमारी जिंदगी बीतती है। तो सत्संग ही हो जाती है हमारी लाइफ की पूरी जो जर्नी है। तो इसीलिए वही मैं कहती हूँ कि बस गुरुजी से जब हम जुड़ते हैं ना, तो बाकी हमें सब भूल जाना चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा।
और गुरुजी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं कैसे आई हूँ इस सेवा के लिए, जहाँ बिल्कुल भी प्लान नहीं था। जो जो गुरुजी ने करवाना है वो करवाना है। तो 8:30 बजे मुझे पता है सामने घड़ी में 8:30 बज रहे हैं, मैं नहीं आ पा रही हूँ सेवा के लिए। मेरे हाथ बंधे हुए हैं, सिर में दर्द है, या मेरा काम चल रहा है ऑफिस का, या जो भी 1000 काम हम लेके बैठ जाते हैं। लेकिन जब गुरुजी ने सेवा करवानी है तो करवानी है। तो जिन्होंने अभी सुना मेरे से कि मैंने कैसे सत्संग, ये इस सत्संग पे मैं आई हूँ, ये सब गुरुजी का कमाल है। सडनली गुरुजी, जब हम दूसरी कोई डेट फिक्स कर रहे हैं अंकल के साथ, और फिर वापस जाके घूम जाती है बात, और मेरे मुंह से निकलता है मैं अब भी आ रही हूँ अंकल। और तो बस शुक्राना ही कर सकते हैं हम गुरुजी का। तो सत्संग जी, तो संगत जी, गुरुजी के साथ जो जर्नी हुई है उसमें बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल मेमोरीज हैं ऑफ मिरेकल्स विच हैव हैपेंड। मिरेकल्स मतलब इट्स अ रॉन्ग वर्ड, हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो मिरेकल्स वर्ड यूज करते हैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन इससे अच्छा शब्द है नहीं मेरे पास कि कहाँ पे हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और फिर हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमारी लाइफ में कितने कितने ब्यूटीफुल मोमेंट्स आ जाते हैं। तो उन्हीं में से एक वही मैं आपको बताना चाह रही थी कि जैसे गुरुजी कम्युनिकेट करते हैं हमारे साथ, पूरा फुल फ्लेजेड बातचीत होती है गुरुजी के साथ। मैं अपने बारे क्लेम नहीं कर रही, ये वो सारी संगत फील करती होगी जो गुरुजी से जुड़ी हुई है। और वो कैसे होता है, जैसे मुझे याद है कपल ऑफ इयर्स बैक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। सुबह मैं बिल्कुल ठीक उठी थी और उठने के विद इन 10 to 15 मिनट्स, अब मुझे ठीक से याद भी नहीं है, विद इन हाफ एन आवर शायद, मुझे सडनली उल्टियां शुरू हो जाती हैं। 4-5 उल्टियां करने के बाद आप सोच सकते हो कि क्या हालत हो सकती है, बड़ी बड़ी उल्टियां एंड ऑल दैट। तो बिल्कुल ही वीक हो जाता है इंसान, बहुत ज्यादा दर्द और वीकनेस, और सांस रुकता था, एंड जो बिल्कुल घबराहट सी हो रही थी कि ये क्या हो गया, जब उठे तुम ठीक ठाक हो तो ये क्या हो गया। एंड देन यू ओनली टॉक टू गुरुजी दैट आफ्टर सम टाइम मैंने कहा चलो मैं लेटी हुई हूँ, मैं खा नहीं पी नहीं पा रही कुछ भी, लेकिन मैं एटलीस्ट सत्संग तो सुन ही सकती हूँ, मेरे कान तो काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कौन सा सत्संग सुनूं। एंड इट आउट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सत्संग जो आपके यूट्यूब में है, आपका हाथ गुरुजी वहां डलवाते हैं जहां आपकी पूरी की पूरी उस दिन के जो आपके साथ बीती है उसका आंसर हू बहू पॉइंट बाय पॉइंट उस सत्संग में बताया जा रहा है। ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है? और एक बार नहीं, बार बार होता है। और उस सत्संग में, आउट ऑफ ऑल द सत्संग जो मैंने नहीं सिलेक्ट किए, जो गुरुजी ने सिलेक्ट करवाया, उसमें एग्जैक्टली सेम जो चीज मेरे साथ सुबह हुई थी वो किसी लड़की के साथ हो रही है, और वो बड़े मंदिर में है, और बड़े मंदिर के बाथरूम में जाके वो एग्जैक्टली वही उल्टियां कर रही है सेम तरीके से, और वो भी बता रही है कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरी सांस रुक रही है, मुझे इतनी वीकनेस हो रही है, पानी की कमी हो गई बॉडी में, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और एग्जैक्टली जो मैं फील कर रही थी। और फिर उसके पास बाहर आके बैठ जाती है, बाथरूम के बाहर बड़े मंदिर में, और एक सेवादार जी आते हैं और कहते हैं कि आपको उल्टी आ रही है। वो ठीक है, गुरुजी कहते थे कि ऐसे अगर इस टाइप के सिम्टम्स हो जो वो रिपीट करते हैं, जो बिल्कुल मेरे साथ हुए थे, तो आपको नींबू पानी पीना चाहिए। और वो नींबू पानी लेके आते हैं, और वो संगत शायद 1 या 2 ग्लास पीती है और वो संगत ठीक हो जाती है। जिस हालत में वो आई थी बड़े मंदिर ठीक आई थी, लेकिन उस टाइम जो उसकी हालत होती है बिल्कुल ठीक घर जाती है। तो फिर मुझे गुरुजी ने जवाब दिया, नींबू पानी पी इस सत्संग के थ्रू। बताओ, ये कम्युनिकेशन नहीं है तो इसका क्या जवाब है? ये क्या है? गुरुजी कम्युनिकेट्स डायरेक्टली, ही इज कम्युनिकेटिंग डायरेक्टली विद अस एवरी मोमेंट। हमको बस थोड़ा सा एहसास करने की जरूरत है, थोड़ा सेंसिटिव होने की जरूरत है। अगर हम हर चीज इग्नोर कर देंगे तब हम गुरुजी से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डायमेंशन और गुरुजी का डायमेंशन अलग है ना। गुरुजी इज एवरीवेयर। तो भगवान से जब हम बातें करते हैं तो वो कैसे बातें करें? हमको भगवान दिखते तो नहीं है ना, तो वो डायमेंशन अलग है।
तो इसलिए वो थोड़ा सेंसिटिव होना पड़ेगा और क्रेडिट गुरुजी को देना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जो जवाब है वो कैसे आ सकता है हमारे पास, गुरुजी ने कैसे सत्संग सुनाया। तो मैंने नींबू पानी पिया और मतलब जो इंसान लेटा हुआ है इस पे ताकत नहीं है, और डॉक्टर के पास, कोविड का समय चल रहा था, बस डॉक्टर के पास भी जाने से हिचकिचाता है कि ठीक है कैसे करे, डिजिटल कोई अपॉइंटमेंट फिक्स, मुझे लगता है मैंने किया था या कुछ हुआ था, मुझे उतना याद नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही नींबू पानी पिया मैंने, जब क्योंकि वो पीते पीते ये सत्संग सुनते सुनते दोपहर हो चुकी थी, सुबह से लेके दोपहर तक मेरी तबीयत खराब थी। जैसे ही नींबू पानी मैं पीती हूँ मेरी तबीयत ठीक हो जाती है, मैं उठ के बैठ पाती हूँ, मतलब ताकत आ जाती है। ये गुरुजी है ना, और कौन है। तो मतलब चाहो तो इसको डिसमिस कर सकते हो कि ये तो छोटी सी कोइंसिडेंस है, लेकिन जब गुरुजी ने अपने मुंह से खुद जब चोले में थे तब गुरुजी ने बोला है कि देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन माय वर्ल्ड, मेरी दुनिया में कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो ये तो हमने बांध लिया कि अब जो भी हुआ वो कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। तो ये है गुरुजी का कमाल। तो वही मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी आप मुझे कैसे मेरे से सत्संग करवा रहे हो, आपने ब्लेस करना होएगा मुझे, संगत को ब्लेस करना होएगा, और अपना कुछ ना कुछ मैसेज आपने पास ऑन करना होएगा किसी को जिसको जरूरत है। हो सकता है जब हम बोलते हैं, हो सकता है हमारी ही हीलिंग हो रही हो, या किसी और संगत की हीलिंग हो रही हो, या हम सब की हीलिंग हो रही हो, कोई अभी सुन रहा होगा, कोई बाद में सुनेगा। ये सब गुरुजी हैं, ये इक्वेशंस, ये फॉर्मूला हमारे समझ के बाहर है। तो बस यही मैं आज शेयर करना चाहती थी। और मैं इतना लकी फील कर रही हूँ कि जहां मैं बिल्कुल 8:42 हो चुके थे और मैं नहीं आ पा रही थी, वहीं पे मैं आ जाती हूँ, उसी दिन आती हूँ जिस दिन का कमिटमेंट है। तो ये भी मेरे लिए गुरुजी का कमाल है। मेरे ऊपर छोड़ो तो शायद मैं इधर नहीं होती अभी, मैं तो ना कर चुकी थी, लेकिन ये गुरुजी ने करवाया है और मैं गुरुजी का हमेशा शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ गलतियां कर रही हूँ, हमें पता नहीं चलता। हमारे अपने अंदर बहुत सारे जस्टिफिकेशंस रहते हैं कि हम क्यों कुछ कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी की दुनिया में बस शुक्राना ही चलता है, क्योंकि जो हो रहा है गुरुजी करवा रहे हैं, एंड वी डोंट इवन नो व्हाट इज गुड फॉर अस। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द ब्यूटिफुल वुमेन संगत ऑफ गुरुजी। गुरुजी की सारी बेटियों को, प्यारी प्यारी बच्चियों, गुरुजी की बच्चियों को हैप्पी वुमेन्स डे। उनके पीछे जो उनके पार्टनर्स हैं, जो मेन हैं, जो गुरुजी की जेन्युइन मेन संगत है, जो लेडीज का ध्यान रख रहे हैं, उनको भी हैप्पी वुमेन्स डे, क्योंकि वो हैप्पी वुमेन्स डे के मतलब दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ वुमन हैप्पी। एंड हैप्पी होली, and wishing Sunil Bansal uncle and Suman auntie a very happy marriage anniversary once again. Shukrana.